नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। हमसे जुड़े सभी विद्यार्थियों और साथियों का मैं प्रशांत सर स्वागत करता हूं। आज हमारी 13वीं क्लास है जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड 2003 का फॉर्मेट मेन्यू विथ प्रैक्टिकल। उस प्रैक्टिकल को करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं फॉर्मेट मेन्यू, और इस फॉर्मेट मेन्यू में हमने आपको फॉन्ट से लेकर बॉर्डर एंड शेडिंग तक पढ़ा दिया है। अब आगे तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल विंडो पर लेकर चलते हैं। तो ये हम अपने डेस्कटॉप पर आ गए हैं और हमने अपने MS वर्ड को ओपन किया और फॉर्मेट मेन्यू को हमने आपको पढ़ा दिया है फॉन्ट, पैराग्राफ, बुलेट्स एंड नंबर, बॉर्डर एंड शेडिंग। अब आपको पढ़ाएंगे हम आज का नया टॉपिक है हमारा कॉलम। तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि अभी आपके पास एक पेज है और इस पेज पे अगर आपसे कोई कहता है कि डिफरेंस बिटवीन माउस एंड कीबोर्ड में करके बताइए, तो अगर आपको अंतर स्पष्ट करना है माउस और कीबोर्ड में तो आप अभी अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप इस पर लिखते हो तो ये आप पूरे पेज पर ही लिख पा रहे हो, क्योंकि आपका स्केल अभी पूरा ओपन है। अभी हमारा पेज 1 कॉलम में है। प्रेजेंट में आपका जो पेज होता है वो एक कॉलम होता है, मतलब एक कॉलम है जी। अभी आप पूरे पेज पर लिख सकते हो, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें तो यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है तो अभी आप अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आप क्या करें, कॉलम पे जाइए, फॉर्मेट पे जाके कॉलम पे जाइए। तो कॉलम का आपका एक डायलॉग बॉक्स आएगा। प्रेजेंट में आपका क्या है, 1 कॉलम, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया। और जैसे ही आपने 2 कॉलम में डिवाइड किया अपने पेज को, तो देख लीजिए स्केल पर, ये स्केल है आपका 3 तक और ये बाकी की जगह छूटी है आपकी, और फिर ये स्केल है आपका अगला 3 तक। और अब जब आप यहां पे लिखेंगे MOUSE माउस, और यहां पे आपने लिख दी माउस की डेफिनेशन, तो क्या हमारे आगे जा रहा है? नहीं जा रहा है। अगर आपको उस तरफ जाना है तो मैंने आपको बताया था, उस तरफ जाने के लिए एक सिंपल तरीका है एंटर। आप जैसे जैसे एंटर दबाते हैं तो आपका कर्सर न्यू लाइन पे जाता है, और जैसे ये पेज खत्म हो जाएगा, अगर ये नॉर्मल पेज होता तो आपके अगले पेज पर पहुंचता। अब चूंकि ये आपने क्या कर लिए हैं, एक पेज पर 2 कॉलम बना लिए हैं, तो यहां पर आप अगले कॉलम पे आ गए। और एक मैंने आपको तरीका बताया था अगले कॉलम पे पहुंचने का। एक तरीका मैंने अगले कॉलम पे पहुंचने का आपको क्या बताया था, और वो था आपका कि कर्सर ये रखा है आपका, अब आपको अगले कॉलम पे डायरेक्टली जाना है तो आप इंसर्ट मेन्यू से जाके ब्रेक, और ब्रेक पे जाके क्या करना था आपको, कॉलम ब्रेक। तो ये हम अगले कॉलम पे आ गए डायरेक्टली जाना हो तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, कीबोर्ड। क्या लिख दिया यहां पर हमने, कीबोर्ड लिख दिया, और यहां पर हमने कीबोर्ड की डेफिनेशन लिख दी। फिर आप क्या करेंगे, इस माउस को सिलेक्ट करके बोल्ड करेंगे, सेंटर करेंगे और कोई कलर दे देंगे। ऐसे इस कीबोर्ड को सिलेक्ट करके भी आप क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे, सेंटर करेंगे और एक कलर दे देंगे। और जब आपने इसका प्रिंट प्रीव्यू देखा तो आपने क्या देखा कि आपके 2 माउस और कीबोर्ड में अंतर स्पष्ट हो रहा है। अब सपोज करो कि ये हमारे बहुत सारे पेज होते, पहले आप कंट्रोल ए करके डिलीट कर दीजिए और अब बहुत सारे पेज लिख दीजिए। तो ये मैंने अपने साइज को किया 18
और यहां पे हमने किसी मैटर को टाइप कर दिया। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी से हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो कम से कम आप 10 पेजों पे पेस्ट कीजिए। तो ये 9 हो गए और ये अपने कितने हो गए, 10 पेज हो गए। ये हमारे 10 पेज हो गए। तो 10 के 10 पेजों में ही आपका क्या हो रहा है, अंतर स्पष्ट हो रहा है। और जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से आपका डेटा मैनेज होगा। हमने अपने पेज को 2 कॉलम में डिवाइड कर लिया था। अब आप चाहते हैं कि हमें इनको 3 कॉलम में डिवाइड करना है। किसी ने हमसे कहा कि अंतर स्पष्ट कीजिए माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर में, तो फिर आपको 3 कॉलम की आवश्यकता पड़ती। तो आप यहां से कॉलम पे जाके 3 कॉलम पर क्लिक करके ओके कर देते, तो आपके कॉलम कितने हो जाते, अब 3 कॉलम हो जाते। और जब हमने इसका प्रिंट प्रीव्यू देखा तो डेटा कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। 3 कॉलम में रिप्रेजेंट है अब आपका डेटा। अब अगर किसी ने बोला कि 4 चीजों के बीच में अंतर लिखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए यहां पर आपका 4 कॉलम तो है नहीं, तो यहां पर लिखा है नंबर ऑफ कॉलम, तो यहां पे आप 4, 5, 6 ऐसा दे सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने कॉलम आप यहां पर ऐड कर सकते हो, तो आंसर है 12। मैक्सिमम कितने कॉलम बनेंगे आपके, देखो 12 से ऊपर नहीं जा रहा लेकिन नीचे जा रहा है, 12 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो मैक्सिमम आप 12 कॉलम ऐड कर सकते हो इस ऑप्शन के द्वारा। ये देख ली 12 कॉलम हो गए आपके। ऊपर देखिए स्केल को आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आखिर पेज कौन सा था, ये पेज था आपका लेटर साइज। जब भी लेटर साइज की बात आती है, लीगल पेज की बात आती है, तो आपके 12 कॉलम डिवाइड हो जाते हैं। जब आप पेज सेटअप पे जाके देखेंगे तो ये पेज कौन सा था, लेटर साइज। तो लेटर में आपके 12, लीगल में भी आपके 12, लीगल में भी आपके क्या होंगे, 12 होंगे। लेकिन अगर आप कर देते इस पेज को कौन सा, A4 साइज का, ये सभी पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो A4 साइज पर आप कितने कॉलम बना सकते हो, तो आंसर है अपना 11। A4 में आपके कितने कॉलम बनेंगे, ओनली 11 बनेंगे। ये वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, कई बार आया है एग्जाम में आपका। तो मैक्सिमम आपके कितने होते हैं, 12, लेकिन कौन सा पेज होना चाहिए आपका, लेटर और लीगल, उन पे आपके 12 कॉलम डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने A4 साइज का पेज लिया है तो उसमें मैक्सिमम आप 11 कॉलम ही बना सकते हैं। अब यहीं पर क्या लिखा है आपका, लेफ्ट कॉलम। तो लेफ्ट कॉलम का मतलब है कि लेफ्ट साइड डेटा कम रहेगा जबकि राइट साइड आपका ज्यादा रहेगा। कभी भी देखा होगा आपने न्यूज़पेपर में जो आपकी न्यूज आती है वो ऐसी कॉलम वाइज ही आपको रिप्रेजेंट करके दिखाई जाती है, जिसमें कि कभी कभी डेटा एक तरफ कम होता है एक तरफ ज्यादा, तो आप समझ जाना कि वो लेफ्ट है आपका। अगर आप इसी कॉलम पे गए, आपने कर दिया राइट, तो राइट में क्या होगा, लेफ्ट साइड ज्यादा राइट साइड कम, तो ये राइट हो गया आपका। और हमने वापस क्या कर दिया, इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया, तो ये 2 कॉलम आपके आ गए। अब जब ये 2 कॉलम जब आ गए हैं तो ये बीच का जो स्पेस है, इस बीच के स्पेस को आप मैनेज करना चाहते हैं, तो ये लिखा है आपका क्या, विड्थ एंड स्पेसिंग। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इस स्पेसिंग को 0.5 की जगह 0.2 कर दिया, तो ओके करने पे क्या हुआ, देखो बीच का स्पेस आपका कम हो गया। वापस जैसा था वैसे ही करना है, तो क्या करेंगे, उसी कॉलम पे जाके 0.5 कर देंगे, तो 0.5 आपके 2.63 विड्थ के बराबर होता है। और इसी में आपका लिखा हुआ है लाइन बिटवीन। लाइन बिटवीन का मतलब है कि जब आप इसी ऑप्शन पे जाके लाइन बिटवीन पे क्लिक कर दोगे तो बीच में आपके कॉलम की एक लाइन आ जाएगी, जो कि आपको क्या इंडिकेट करेगी कि आपकी लाइन बीच से बना दी गई है, ये पोर्शन अलग है और ये वाला पोर्शन अलग है आपका। और इसी लाइन को आप हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए उसी ऑप्शन पे जाएंगे,
और लाइन बिटवीन का जो चेक किया था उस चेक को हटा देंगे तो वो लाइन आपकी हट जाती है। तो ये तो अभी एक लाइन आई, लेकिन जब हमने किसी बुक में देखा तो उस बुक में जो अंतर स्पष्ट है उसमें बकायदा बहुत सारी लाइन बनी रहती है। तो वो कैसी लाइन बनी रहती है, आप उन लाइन पे गौर कीजिए। वो हो सकती हैं इस तरीके से, हमने एक लाइन को लिया, स्कैप किया और यहां पर एक लाइन को ड्रॉ किया, ये हमने यहां पर एक लाइन को ड्रॉ कर दिया। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, तो हमने एक और लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर दी। फिर कंट्रोल के साथ सी, कंट्रोल के साथ भी एक और लाइन आपको ले ली। इस बार वो लाइन कहां जाएगी, आपके बिल्कुल इसी पेज के जस्ट नीचे, ये ले ली हमने। पर एक लाइन आप यहां से ले लो, इसमें से आप कनेक्ट करके ऊपर की तरफ ले जाइए और ऊपर कनेक्ट कर दीजिए, तो ये आ गई आपकी अगली लाइन। फिर इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, तो अगली लाइन यहां बीच में आ गई। फिर इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, तो अगली लाइन आपकी यहां पर भी आ गई। अब आपके देख लीजिए प्रिंट प्रीव्यू पर, अब लग रहा है आपको अंतर की तरह। जब किसी बुक में देखते हैं तो कुछ इस तरीके से ही तो आपका अंतर स्पष्ट रिप्रेजेंट होता है, जिसमें कि यहां पर क्या लिखा होगा, माउस, यहां पर क्या लिखा होगा, आपका कीबोर्ड लिखा होगा और एक अंतर चल रहा होगा। लेकिन जो लाइन आपने यहां दी है, क्या वो अगले पेज पे आई है? नहीं, अगले पेज पे तो नहीं आई, खाली पड़ा है अगला पेज, तो देखो, और उससे अगला पेज सब खाली पड़े, अकेली फर्स्ट पेज पर ही आएंगे वो लाइन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अगले पेज पर भी देना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप किसी भी लाइन को सिलेक्ट कीजिए, तो देखिए दोनों तरफ आपके पॉइंट आ गए, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गई। अब अपने कीबोर्ड का कंट्रोल दबा के रखिए। अब अपने कीबोर्ड का क्या दबा के रखना, आपको कंट्रोल की दबा के रखना है। तो हमने अपने कीबोर्ड की कंट्रोल की दबा के रख ली। फिर नीचे वाली लाइन पर भी क्लिक कर दो, लेफ्ट वाली लाइन पर भी क्लिक कर दो, तो ये मैनी लाइन आपकी सिलेक्ट हो रही है। तो कंट्रोल के द्वारा मैनी डेटा को सिलेक्ट किया जा सकता है। ये सारी लाइन जब आपकी सिलेक्ट हो जाए तो एक नीचे वाली लाइन भी आपको सिलेक्ट करना है, और जब ये लाइन भी आपकी सिलेक्ट हो जाएगी तो आप लाइन के ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक करके क्या कर दें, इसको ग्रुपिंग पे जाके ग्रुप। अब ये 6 लाइन नहीं, एक लाइन बन चुकी है। अब ये 6 नहीं, एक लाइन बन चुकी है, ये देख लीजिए। और अब आप इसका क्या करें, यहां से लाइन का विड्थ को बढ़ा दीजिए, 3 इंची कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 3 इंची कर दीजिए। तो राइट बटन क्लिक करके या फिर यहीं से आप क्या कर सकते हैं, इसकी लाइनों को भी बढ़ा सकते हो। और ग्रुप करने के लिए क्या कर सकते हैं, ग्रुप पे जाके ग्रुपिंग। और कलर देना है तो क्या कर सकते हैं, इसी पे राइट बटन क्लिक करके आप लाइन का कोई कलर भी दे सकते हैं, जो भी आपको कलर देना है। तो ये अपन ने इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैंने अगले पेज पे जाके पेस्ट कर दिया। तो ये देख लीजिए अगले पेज पर भी आपके कॉलम बन गए। पहले नहीं आ रहे थे लेकिन अब आने लगे। और आपको इसको हटाना है तो हटाने के लिए क्या करेंगे, डिलीट। और डिलीट करने के बाद वापस इसको तोड़ना है तो क्या करेंगे, अनग्रुप। क्या करेंगे, ग्रुप पे जाके क्या करेंगे, इसको अनग्रुप। अब ये वापस से टूट गई, ठीक है। और हटाना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर देंगे। और नीचे से भी हटाना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर देंगे। और हमारा डेटा जैसा था वैसा ही करना है तो क्या कर देंगे, प्रेजेंट में आपका 1 कॉलम ही रहता है तो 1 कॉलम पे करके आप ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका वापस 1 कॉलम में डेटा रिप्रेजेंट होने लगा। अभी मैंने जब कॉलम लिया था तो वो सभी पेजों पे हुआ था। अभी मैं किस पेज पर हूं, पेज नंबर 1। अगर मैं होता पेज नंबर 5 पर, अगर मैं किस पेज पर होता, पेज नंबर 5 पर, और मैं गया भैया कॉलम पर। इस बार मैंने 2 कॉलम ले लिए, लेकिन मैंने क्या किया, अप्लाई टू। अप्लाई टू क्या कर दिया मैंने, आपका इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। पहले आप इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, आप जिस पेज पर है।
फिर जाइए आप कॉलम पे, तो क्या कर देंगे, सिलेक्टेड टेक्स्ट पर 2 कॉलम आ जाएं। तो देख लीजिए आपका जो डेटा सिलेक्ट था सिर्फ उसी पे कॉलम आया है, बाकी का किसी पे नहीं आया। ये देखो ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, जबकि ये आपका क्या हो रहा है, कॉलम हो रहा है। तो जब भी आपको लगे कि आपको एक पेज पर देना है या कंप्लीट पेज पर देना है, तो आप इस ऑप्शन के द्वारा वो भी मैनेज कर सकते हैं। अंडू कर दीजिए, जैसा था वैसा ही हो जाएगा। नेक्स्ट टैब, कंट्रोल ए से आप पूरे डेटा को डिलीट कर दीजिए। तो अपने कीबोर्ड की टैब की का क्या यूज है, हमने आपको शुरू से ही टैब के कई सारे यूज बताए। अब थोड़ा यूज और देख लीजिए टैब के। टैब का पहला यूज डेटा को 0.5 आगे बढ़ाना। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है, मैंने यहां पे लिखा है राम, और कर्सर को आर के पास ले जाने पे मैंने टैब दबाया, तो देख लीजिए 0.5 डाटा आगे बढ़ गया। टैब का दूसरा यूज था कि सीरियल नंबर लिखा है आपने, स्पेस देके इक्वल लगा के एक, नाम लिखा है आपने, एज लिखी है आपने, सिटी लिखी है आपने, फोन नंबर लिखा है आपने, क्या लिखा है आपने, फोन नंबर लिखा है आपने, और स्टेट लिखी है आपने, लिखी है। तो क्या ये डेटा बिल्कुल सही लिखा है, नहीं, ये डेटा सही नहीं लिखा। तो इस डेटा को आमने सामने जमाने के लिए भी किसका यूज करते हैं, अपने टैब की का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, अपनी टैब की का यूज करेंगे। तो डेटा को आमने सामने जमाने के लिए इक्वल के पास साइन ले जाओ और क्या दबा दो, आप टैब दबा दो। और इस डेटा को भी थोड़ा दूर करना है तो यहां जाके भी क्या दबा दो, आप टैब दबा दो। अब कुछ लोग इसको क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड के स्पेस की के दबा के करते हैं। इसका दूसरा यूज ये था। तीसरा यूज था इसका कि जो आपने बनाए थे पैराग्राफ, तो हमने यहां पे लिख दिया है क्या, बराबर RAND, रैंडम पैराग्राफ ले लिया। तो इस रैंडम पैराग्राफ को जमाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इस रैंडम पैराग्राफ को जमाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अपनी टैब का। ये देख लीजिए हो रहा है। तो पैराग्राफ को जमाने के लिए भी टैब का यूज है, डेटा को आमने सामने रखने के लिए भी टैब का यूज है। फिर एक और बताया था मैंने आपको, हेडिंग के अंदर हेडिंग बुलेट्स एंड नंबर पे जाके हमने क्या बताया था, आउटलाइन। तो यहां पर हमने दिया था, क्या दिया था यहां पर, क्रिएटिव कंप्यूटर, सेंटर, एंटर, टैब दबा दो तो ये क्या हो गया, DCA, एंटर, टैब दबा दो तो ये क्या हो गया, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम। टैब आपका उल्टा चल जाता है, शिफ्ट के साथ टैब दबाने से ये 1 आ गया। तो यहां पे क्या लिखा था अपन ने, यस कंप्यूटर, फिर मैंने टैब दबा दिया, फिर मैंने यहां पे टैब दबा दिया तो ये क्या बन गया आपका, अगली हेडिंग। फिर लिख दिया मैंने यहां पर फर्स्ट सेम, फिर लिख दिया मैंने यहां पर सेकंड सेम, फिर सबके साथ टैब दबाया, पीछे आ गए। और यहां पर क्या लिख सकते हैं, एमटेक कंप्यूटर, टैब दबा दो, BCA, फिर टैब दबा दो, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो ये पूरे हमने सेमेस्टर यहां दे दिए। तो हेडिंग के अंदर अगली हेडिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, अपनी टैब की का यूज करते हैं। अब टैब की का एक और यूज देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, अपने टैब का यूज करते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया इज आ गुड बॉय, तो कौन है गुड बॉय, वो तो इज आ लिखा है। तो यहां पर अपन को देना है खाली स्थान, तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाके टैब पे जाएंगे, टैब स्टॉप पोजीशन में देंगे 1 इंच। 1 इंच पे बाद आपने अलाइनमेंट ले लिया लेफ्ट साइड से, लीडर में आपने क्या दे दिया, नन, और सेट कर दिया, देन ओके। अब दबाओ टैब,
तो डेटा यहां पे पहुंचा 1 इंच पर। ठीक है, तो यहां पर अभी आपका बिल्कुल खाली स्थान आ रहा है, खाली एकदम। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पर क्या करना है मुझे, मैं चाहता हूं यहां पर डॉट 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 लाइन आए। तो उसी टैब पर जाएंगे तो ये डॉट 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 लाइन ले ली, सेट कर दो, टैब दबाओ, फिर वापस उसी पे गए अपन, और अपन ने क्या ले लिया यहां पर डैश 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 डैश, डॉट की जगह क्या ले लिया, डैश ले लिया, इस बार सेट कर दिया। अब दबाओ टैब, मिटा दो। फिर मुझे सीधी लाइन चाहिए, सीधी लाइन चाहिए तो क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन का यूज करेंगे लीडर में से, सेट करके ओके किया तो बड़ी लाइन आ गई आपकी। तो जैसा भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स देना है तो आप इस ऑप्शन के द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स को भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टैब का एक और यूज है कि अगर आपके सामने कोई डायलॉग बॉक्स ओपन है, जैसे कि ओपन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने है, अब चूंकि आपके माउस का पॉइंटर तो खराब है, माउस आपका चल नहीं रहा है, फिर भी आपको यहां पर यहां पर यहां पर यहां कहीं जाना है तो कैसे जाओगे, तो आंसर है फिर से टैब। टैब दबाने पे कहां पहुंच गए, देखो नेम के पास, फिर नीचे आ गए, फिर नीचे, फिर ओपन, फिर देखो जब चल रहा है टैब आपका, टैब आपका आराम से चल रहा है। एक टैब का यूज ये है। एक और टैब का यूज है कि अगर आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर खुले होते, हमने यहां पर क्या खोल लिया, MS पेंटिंग भी ओपन कर लिया, हमने यहां पर नोटपैड भी ओपन कर लिया, अब एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाना है तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, अपन अल्टर के साथ टैब दबाएंगे। किसके साथ टैब दबाएंगे, अल्टर के साथ टैब। तो अल्टर के साथ टैब दबाने पर भी क्या होता है, आप अपने एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाते हो, ये देखो अल्टर दबा के रखा, टैब दबाओ, टैब टैब कीबोर्ड के पास जाना है, अल्टर के साथ शिफ्ट, अल्टर के साथ क्या दबा दो, फिर से आप टैब दबा दो, तो हम ये आ गए MS वर्ड पे, और ये हम आ गए अपने डेस्कटॉप पर। तो कहीं भी जा सकते हैं आप इसके द्वारा। इतने यूज हैं आपके टैब के, और भी बहुत सारे यूज हैं, वो तो जैसे हम आपको पढ़ाते जाएंगे तो बताते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब यह है कि जो फर्स्ट लेटर है आपका, किसी भी पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है उसको मैगजीन की स्टाइल में रिप्रेजेंट करना, तो फर्स्ट लेटर को बिग कर देना आपका क्या कहलाता है, ड्रॉप कैप कहलाता है। कर्सर यहां रखेंगे टी के पास, फॉर्मेट पे जाके किस पर क्लिक कर देंगे, ड्रॉप कैप, और फिर किस पे क्लिक कर देंगे, ड्रॉप का ऑप्शन आया, ड्रॉप कैप का डायलॉग बॉक्स आया, इसमें से आपको क्या लेना है, ड्रॉप्ड। तो ये देख लीजिए पहला वर्ड बड़ा हो गया, और जब ये बड़ा हो गया है तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, द क्विक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर जंपिंग वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो फर्स्ट लेटर को बड़ा किया उसने, बस एक डेकोरेटिव डिजाइन बना दी अपन ने। अब जब आपने इसको बड़ा कर दिया है तो यहीं पर आपका ड्रॉप कैप में ही फॉन्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहां से आप अपने फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो। तो ये देख ली फॉन्ट बदल गया। वापस वहीं पे गए तो आप क्या ले सकते हो, ड्रॉप कैप, ड्रॉप टू लाइन, अभी कितनी लाइनों को ड्रॉप कर रहा है जी, 3 लाइनों को, तो यहां से आप घर वालों से क्या करवा सकते हो, उसको 4 करा सकते हो। ठीक है, तो ये 4 हो गई अब आपकी। तो ऐसे मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, ये वाला पेपर में क्वेश्चन कई बार आया है, तो आंसर है आपका 10। तो ड्रॉप कैप में जब किसी लाइन, किसी टेक्स्ट के किसी वर्ड को ड्रॉप किया जाता है तो उसमें आपकी वो 10 लाइनों को ड्रॉप करके चलता है, तो मैक्सिमम 10, और मिनिमम कितनी आएगी आपकी 1, और बाय डिफॉल्ट कितनी थी आपकी 3, तो ये अपन ने कितनी कर दी यहां पर 5, तो 5 लाइन को कवर कर लिया। वापस इसी ऑप्शन पे गए, वापस अपन इसी ऑप्शन पे गए तो मैंने क्या देखा, डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट, अभी ये टेक्स्ट से कितनी दूरी पर है, बिल्कुल चिपक के तो लिखा है, दूरी तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा है, यहां पे अगर 0.5 कर दें तो देख लीजिए इसने दूरी बना ली, क्या बना ली, शब्दों से दूरी बना ली। और
अगर हम चाहते हैं कि ये मार्जिन वाली जगह पे चले जाए तो मार्जिन वाली जगह पे कैसे जाएगा, इन मार्जिन, तो अब ये बिल्कुल बाहर चली गई। अब ऐसे ही प्रिंट होगी आपकी, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपने ड्रॉप कैप किया है तो उसी के नीचे खुलता है टेक्स्ट डायरेक्शन, तो आप क्या कर सकते हो, टी को लेफ्ट अंडू, फिर आप क्या कर सकते हो यहीं से इसी को क्या कर सकते हैं आप, यहीं से राइट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो टॉप में होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है आपका, वो टॉप में होता है। वापस उसी ऑप्शन पे गए, टेक्स्ट डायरेक्शन, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टॉप। और इसको जैसा था वैसे ही करना है तो क्या करेंगे, उसी ऑप्शन पे फिर से जाएंगे ड्रॉप कैप पर, और क्या कर देंगे वहां पर, नन। नन मतलब खाली, खाली रखते हैं तो आपका डेटा बिल्कुल चिपक के ही रहता है। नेक्स्ट क्या आपका, चेंज केस। क्या है नेक्स्ट आपका, चेंज केस। तो आपके सामने जो मैटर लिखा है, ये जो मैसेज आपके सामने लिखा है, इसमें आप ये देखिए कि कैपिटल में कितने वर्ड हैं। तो कैपिटल में कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है कैपिटल में लेटर, 5 कितने, 5 है। तो अगर आप क्या करना चाहते हो, चेंज केस पे जाके अगर आप कर दोगे लोअर केस तो सारे क्या हो गए, लोअर। अगर आप उसी में जाते तो क्या होता आपका, अपर केस, सारे कैपिटल हो गए। फिर उसी में अगर जाते तो आपको क्या मिलता, टाइटल केस। टाइटल केस में हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। फिर वापस इसी में जाते तो क्या करते, टोगल केस, पहला स्मॉल बाकी कैपिटल। फिर वापस वहीं जाते आप, हम जिस पे काम करते हैं वो क्या होता है, सेंटेंस केस। क्या होता है जिस पे हम काम करते हैं, वो सेंटेंस केस होता है, जिसमें कि पहला लेटर कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। जब फुल स्टॉप लगाए तो फिर कैपिटल, फुल स्टॉप लगाए तो फिर कैपिटल हो जाएगा। और इसको आप अपने कीबोर्ड की शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। उसमें आपका स्मॉल होगा, कैपिटल होगा और एक टाइटल होगा। तो उसके लिए आपको दबाना है अपनी शिफ्ट के साथ F3। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F3 को प्रेस करते हैं तो क्या हो गया, कैपिटल स्मॉल, अब क्या हो गया, फर्स्ट लाइन कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया है। तो आप डायरेक्टली अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, कीबोर्ड की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3। और यहां से करना है तो यहां से भी कर सकते हैं। और यहां पर इसके डायलॉग बॉक्स में सारी फोटो भी बनी हुई है। सेंटेंस क्या होता है देख लीजिए, लोअर में क्या है, सभी लोअर है, अपर में क्या है, सारी कैपिटल है, टाइटल में क्या है, पहला कैपिटल है। और हम जिस पे काम करते हैं वो क्या होता है, सेंटेंस केस। हम जिस पे काम करते हैं वो क्या होता है, सेंटेंस केस। तो आज हमने आपको क्या बताया, कॉलम, टैब, ड्रॉप कैप, टेक्स्ट डायरेक्शन, चेंज केस। चेंज केस। अब इसको ऑफ कर दीजिए, अब इसको ऑफ कर दीजिए। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो हमारी क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय श्री राम।